गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अंजलि आप लोगों के लिए लाई हूँ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर बीएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का टॉपिक श्रवण बाधित बालक। आइए जानते हैं श्रवण बाधित बालक कौन से होते हैं। श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक हैं जिनके सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है तथा बोलने और भाषा में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो बालक सुन ही नहीं पाएगा, सुनकर ही तो हम किसी का जवाब देते हैं, अगर हम सुन नहीं पाते तो हमें बोलने में भी परेशानी होती है। आइए जानते हैं कम सुनने वाले बालक। वे बालक जो श्रवण क्षमता को कुछ सीमा तक खो देते हैं। ऐसे बालक जोर से की गई ध्वनि अथवा जोर से बोले गए आवाज को सुन सकते हैं। आइए जानते हैं गंभीर श्रवणित बालक। वे बालक जो जोर से बोली गई आवाज को भी सुनने में असमर्थ हो। नोट करके आप लिख सकते हैं। श्रवण बाधित बालक वह हैं जो बिना किसी यंत्र के सुनने में असमर्थ हो। श्रवण बाधित जन्म से या जन्म के बाद भी हो सकते हैं। संसार की घटनाओं की जानकारी हमें सुनकर ही प्राप्त होती है। जो बालक बिल्कुल भी नहीं सुन सकते, उनकी भाषा का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं बढ़ता, क्योंकि हम सभी जानकारियां सुनकर ही प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं श्रवण बाधित बालकों के प्रकार। ध्वनि का परिसर 1 से 130 डेसिबल होता है। 130 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि दर्द संवेदना देती है। ध्वनि के परिसर के अनुसार श्रवण बाधित बालकों की 4 भागों में बांटा जा सकता है। नोट करके आप लिख सकते हैं। सामान्य बातचीत का स्तर 65 डेसिबल होता है। आइए जानते हैं कम श्रवण बाधित बालक। किंचित मतलब होता है कम। श्रवण बाधित बालकों को 35 से 51 डेसिबल का श्रवण बाधित होता है, अर्थात ये बालक 54 डेसिबल तक की ध्वनि को नहीं सुन पाते। यदि सामान्य स्तर पर बातचीत की जाए तो ये बालक आसानी से सुन लेते हैं, परंतु उससे धीमे स्तर से बोलने पर ये बालक नहीं सुन पाते। आइए जानते हैं मंद श्रवण बाधित बालक। ये बालक 55-69 डेसिबल का क्षय रखते हैं, अतः सामान्य स्तर अर्थात 65 डेसिबल स्तर पर बोलने पर ये बालक समानतः नहीं सुन पाते, थोड़ा ऊंचा बोलने पर सुन पाते हैं। आइए जानते हैं गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक। इन बालकों में 70 से 89 डेसिबल श्रवण बाधिता होती है। ये काफ़ी ऊंचा बोलने पर जो समानतः कठिन होता है। पूर्ण श्रवण बाधित बालक। ऐसे बालकों की श्रवण बाधिता 90 और उससे आगे डेसिबल स्तर की होती है। ये बहुत ऊंचा बोलने पर भी कुछ ही शब्द सुन पाते हैं, तो कुछ बालक कुछ नहीं सुन पाते। आइए जानते हैं श्रवण बाधित पहचान संबंधी व्यवहार। कुछ मुख्य व्यवहारतम लक्षणों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है वाणी दोष का होना। दूसरा है अनुदेशनों का अनुसरण करने में असमर्थ होते हैं। तीसरा है इसमें अवधान का अभाव होता है। चौथा है अपने सिर को एक तरफ मुड़कर बात को सुनने का प्रयत्न करते हैं, मतलब कि अपने एकाग्रता को बनाए रखते हैं ताकि हमारा ध्यान न भटके, ताकि सामने वाली की बात को हम समझ सकें। पांचवा है कक्षा के अंतर्गत अक्सर शिक्षक से पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति या दोहराने को कहते हैं। अक्सर हमें जब नहीं सुनाई देता तो हम यही ना कहते हैं सर एक बार फिर।
वही बात को हम कह रहे हैं। छठा है अक्सर कान में दर्द रहता है। सातवां है शाब्दिक संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चों की दृष्टि बोलने वालों की होठों की तरफ अधिक रहती है। आठवां है ये सीमित शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ये कम से कम अपनी बातों को कहते हैं कि आगे वाला जिस हिसाब से बोल रहा है अपनी बातों को कम शब्दों में प्रयोग करते हैं। नौवां है ये वाद विवाद कार्यक्रम में हमेशा संकोच करते हैं। 10 है कान का बहाना। 11वां है बालक कान में आवाज़ सुनने के यंत्र का प्रयोग करते हैं। नोट करके हम लिख सकते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से अध्यापक श्रवण बाधित बालकों की पहचान आसानी से कर सकता है। अतः बालक पर अध्यापक को पूरा ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा। श्रवण बाधित बालकों को प्रतिदिन की क्रियाओं को सुचारू रूप से कराने के लिए कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए, जो कि 4 प्रकार की सुविधाएं इस प्रकार हैं। पहला है समन्वित कक्षा कक्ष। दूसरा है नियमित विद्यालयों में विशेष कक्षा। तीसरा है विशेष विद्यालय। चौथा है आवासीय विद्यालय। आइए जानते हैं श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए समानांतर शिक्षण प्रक्रिया, उनको किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, किस प्रकार से। तो आइए जानते हैं। सामान्य शिक्षण प्रक्रिया में श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षित करने के लिए निम्न प्रकार की विशेष व सामान्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पहला है कक्षा में मौखिक संप्रेषण प्रदान करने के लिए दृश्य उद्दीपकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण विषय वस्तु को विभिन्न प्रकार की सहायता सामग्रियों, चित्र, मॉडल, मानचित्र आदि की सहायता से पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे अगर हमको पता है कि उसे सुनाई नहीं देता, अगर हम किसी चीज़ का चित्र दिखाएंगे तो उसे जल्दी से जल्दी समझ आएगा। दूसरा है श्रवण बाधितों की शिक्षा वाणी चिकित्सक, विशेष अध्यापक, मनोवैज्ञानिक तथा निर्देशकर्ताओं आदि का मिला-जुला परिणाम होना चाहिए। तीसरा है ऐसे बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक के हाव भाव, अंग संचालन तथा होठों के संचालन आदि का बहुत महत्व होता है। इसलिए अध्यापकों को अपना चेहरा संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चों के सामने होना चाहिए। चौथा है आवश्यकता अनुसार बहुइंद्रिय उपागमों का उपयोग किया जाना चाहिए। पांचवा है शिक्षक को बोलते समय एक ही स्थान पर खड़ा रहना चाहिए। छठा है शिक्षण के बीच बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए। प्रश्न पूछने से ये पता चलता है कि बालक पढ़ाई गई बातों को कितना समझ रहा है। सातवां है कक्षा शांत व शोर मुक्त होनी चाहिए। आठवां है शिक्षण संबंधी मुख्य बातों को दृश्य प्रदर्शन द्वारा कक्षा के अंत में दोहराना चाहिए। तो ये थी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल B.Ed 3rd सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।